ये हमारे अंदर का रश है, अंदर हमारे अंदर रश आता है, हार्मोनल रश। अरे यार ये तो गलत कर ही नहीं सकता। मैंने एक दोस्त को पैसे दिए, $500 इज ऑल्सो वेरी बिग सब्सटैंशियल अमाउंट इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत मेहनत लगती है $500 बनाने में, खून पसीना सब कुछ रगड़ा जाता है। और उसने क्या किया, जुए में उड़ा दिया जो मैंने दिया। सेगमेंट 3 में आपका स्वागत है। अगर पहले वाले नहीं देखे हैं तो फिर से बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल। समाप्ति। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये एक ही पॉडकास्ट हम लोग कर रहे थे जब से, लेकिन पार्ट्स में अपलोड करेंगे। ये वाले पार्ट में हम बात करेंगे पैसा कैसे बचाएं। नया स्टूडेंट, उसके लिए फाइनेंशियल डिसीजंस, बेस्ट डिसीजंस जिससे आप मैक्सिमम पैसा बचा सकते हो, फीस कैसे दे सकते हो, गाड़ी कितने की लेनी है, खर्चा कितना करना है, रेंट कितना, शेयरिंग में रहे या नहीं रहे, सब चीज के बारे में बात करेंगे। मैं जब आया था मेरे यूनिवर्सिटी में, हाथ आ रहा है मेरे कैमरे में। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो नहीं, मैं जब आया था, अभी मैं बस ये पॉडकास्ट ले रहा था तो मैं सोचा कि आपको एक ब्रेक लेके आपको एक बात बता दूं। ऐसे पॉडकास्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एटलीस्ट एक लाइक करके जाओ। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो और लोगों तक ये वीडियो पहुंचती नहीं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। आप वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखो या सुनो हेडफोन लगा लेके, काम करते करते, गाड़ी चलाते चलाते। तो आपको टैलेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के कंटेंट के साथ पॉडकास्ट आपको सुनने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो मेरे क्लास में एक लड़का था जो मेरे को क्रिएटिव क्लब के लिए इनवाइट किया। हमारे यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव क्लब करके था जिसमें फोटोग्राफी, जो भी फन एक्टिविटीज होते हैं ना, वो लोग कंडक्ट करवाते थे यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए मेरे को इनवाइट किया क्योंकि मैं फोटोग्राफी में मेरा शौक था। वो बोला कि भाई व्हाई डोंट यू बिकम अ पार्ट ऑफ सोशल क्रिएटिव क्लब। मैं बोला ठीक है, मैं ज्वाइन हो गया। वो लोग बोले कि भाई ये हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए न्यूज़लेटर बना रहे हैं, आप इसके लिए फोटोज खींच दो। मैं बोला व्हाट, फोटोज खींच दो, पैसा मिलेगा इसका? नहीं नहीं नहीं, ये तो फ्री चीज़ है। मैं बोला अच्छा ठीक है। मैं थोड़ा बहुत किया, उसके बाद मैं रियलाइज हुआ कि भाई ये लोग डेली यूनिवर्सिटी आके बैठते हैं ऐसे ही। क्रिएटिव क्लब के नाम पे पैसा तो इनको कुछ मिलता नहीं है और अपना प्रेसिडेंशियल चला रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है इनका कि भाई मेरे को बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट आप बन जाओ। मैं बोला कि भाई मेरे को ये प्रेसिडेंट नहीं बनना है, मेरे को दूसरे काम है, ये तुम्हारे चौसलों में नहीं पढ़ना है मेरे को। इन शॉर्ट, नॉन फंडेबल पार्टी। नॉन फंडेबल पार्टी, मैं समझ गया। भाई हमको इलेक्शन नहीं करना है तो हम पॉलिटिशियन नहीं है, ये हमारे को दूर भागो, घर की जिम्मेदारी है। इससे दूर भागो। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक के फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर, सोचो ये टॉपिक ही तो है। अरे तुम प्रेसिडेंट पे ले गए ना। नहीं, क्योंकि मैं ये इसका ये हाँ सॉरी मैं ये पॉइंट उसका बता रहा पूरा था। पॉइंट बताया नहीं तुमने, स्टोरी क्यों बताई? तो ये पॉइंट ये बता रहा था कि आपके कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके अराउंड, आपके सीनियर कोई ना कोई होगा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी फैमिली की बहुत अलग है आपसे। यस ऑफ कोर्स, एवरीबॉडी हैज दैट। उनकी नेक्स्ट लेवल पे है, उनको काम नहीं करना है बिल्कुल, उनके आगे चार पुश्ते भी नहीं करेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसे लोगों से आप उनका कंपैरिजन करने लग जाओ, उनकी बराबरी करने के लिए आप खर्चे करने लग जाओ, आप बर्बाद हो जाओगे। ट्रू। लेट मी गिव एन एग्जांपल, अ वेरी जनरल एग्जांपल। नहीं, इंसानों का ही देते हैं, मैं जानवर का नहीं लगा था, छोड़ो। इंसानों का एग्जांपल। एक तुम्हारा दोस्त है, उसके पास सोने की मुर्गी है, तुम्हारे पास सिंपल मुर्गी है। एक मुर्गी अंडा देगी, सोने की मुर्गी का अंडे का दाम 10 गुना ज़्यादा है। अब तुमने अपने वाइट अंडों को पेंट करना शुरू कर दिया। तुमने सोचा कि तुम ज़्यादा प्रॉफिट बना पाओगे फेक करके, क्योंकि तुम उसके पीछे लग गए। वो तुम्हारा उसका इन्फ्लुएंस है, यार इसके पास सोने की मुर्गी, मेरे पास नहीं है और कोई साधन भी नहीं है, बट हाँ मैं पेंट करके बेच सकता हूँ। ऑफकोर्स उस चीज़ का इम्पैक्ट इस चीज़ का होगा कि तुम ऑल दो लॉस में जाओगे अगर पता चल गया। दूसरी थिंग, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम घाटे में हो, तुम उसको मॉक कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है उसका। अगर चलो एक और दोस्त है, सपोज तुमको पार्टी दे रहा है,
होते हैं ना जैसे स्कूल के बाद हर स्कूल में दोस्त होते हैं ऐसे जो पैसे लेके आते थे, है ना, 100 रुपये का पत्ता लेके आते थे, आओ बाहर आके स्प्रिंग रोल खाते हैं। वो दोस्त शायद तुमको भी खिला दे 4 स्प्रिंग रोल, तुम्हारी बारी आएगी ना खिलाने की कभी ना कभी। नहीं करेगा वो। उनका आप ठीक है, ये उनका जितना आप पार्टिसिपेट करोगे आपको भी करना पड़ेगा। वो ही बात है। जितना तुम एक बड़े आदमी या बड़े थोड़े अमीर आदमी, हम ये नहीं कह रहे तुम दोस्त मत बनाओ, पर दोस्ती उतने तक लिमिट रखो जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो। नेटवर्किंग तक ठीक है भाई, नेटवर्क करो। देखो ऐसी दोस्ती रखो जिससे उसका भी बुरा ना हो, तुम्हारा भी बुरा ना हो, एक स्मूथ रिलेशन चलता रहे तुम्हारा। ऑफ कोर्स पैसा हर किसी को बर्बाद करता है, पैसा हर किसी को खराब करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्ती का दुश्मन है पैसा, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली। पैसा लैंड करोगे किसी को, नई टाइम पे देगा, दोस्ती खराब होगी, चाहे वो इंडिया में भी हो, बट पैसा दुश्मन है दोस्ती का यहाँ पे भी। तो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ लेंडिंग ऑफ मनी, या कोई अमीर ज़्यादा समझ के तुम, या तुम किसी को अपने खुद को अमीर ज़्यादा समझ के किसी को पैसे लैंड दे रहे हो, नहीं। यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ, थिंक स्मार्टली। हमारे नर्सिंग में ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करो, यू हैव टू थिंक क्रिटिकली। भाई आईटी में भी है वो क्रिटिकल थिंकिंग। चलो ठीक है, आईटी में भी जान नर्सिंग में, अच्छा चलो, हाँ सॉरी, हमारे तो पेशेंट में रोल थे ना क्रिटिकल थिंकिंग, कहाँ से जगुलर कट गई, क्या कहाँ पे क्या पहुँच गया, कुछ ऐसे, तो ऐसी चीज़ें होती। चलो छोड़ो, बट यू हैव टू बी थिंक क्रिटिकल, यू हैव टू बी थिंकिंग क्रिटिकली। अपने ऊपर बिहाफ पे इतना दिमाग लगाओ एटलीस्ट के भाई क्या ये मैं राइट डिसीजन ले रहा हूँ। अगर सोचो तुम एक बंदे को जानते नहीं हो, 2 बारी मिले हो बस, और तुमने उसने पैसे मांग लिए मेरे से $1500, दे दोगे तुम एक जल्दी में ना? अगर तुम्हारे साथ एक बंदा काम कर रहा है काम पे, और तुम उसको मिले हो, जब काम पे डेली आता काम पे, इतनी इंटरेक्शन नहीं है, खाली काम तक की इंटरेक्शन है, उसको तुम फिर भी पैसा दोगे? नहीं देना चाहिए। मैंने दिया था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। काम पे बंदे को मैंने पैसा दे दिया, ऑल्दो उसने, देखो कई बंदे होते हैं जो तुम्हारा ट्रस्ट जीतते हैं, पहले उनको गेम खेलनी आती है, ठीक है, वो पहले तुम्हारा ट्रस्ट जीतेंगे, तुमसे जैसे $1000 उधार ले लेंगे और तुमको वापस दे देंगे ऑन द स्पॉट, क्रेडिट हिस्ट्री। सो देन उनका ट्रस्ट बन गया, तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बन गया उनका कि भाई ये पैसे दे देता है जब बोलता है। उसने अगर 1 हफ्ता मांगा, 1 हफ्ते बाद टिच ऑन द स्पॉट पैसा वापस, ट्रस्ट आया। ये हमारे अंदर का रश है, हमारे अंदर रश आता है, हार्मोनल रश। अरे यार ये तो गलत कर ही नहीं सकता, तुम कभी दूसरा ऑकवर्ड सही सोचते नहीं। मैंने एक दोस्त को पैसे दिए, दोबारा से उसी दोस्त को दिए, 1 महीने में भी बोला था, मतलब 1 हफ्ता बोला था देने के लिए वापस, और इट वॉज जस्ट $500। 4 महीने बाद दिया मेरे को वापस। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। ऑफकोर्स $500 इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग सब्सटैंशियल अमाउंट इन ऑस्ट्रेलिया। अगर तुम स्टूडेंट और स्ट्रगलिंग फेस पे हो, बहुत मेहनत लगती है $500 बनाने में, खून पसीना सब कुछ रगड़ा जाता है। मैंने किया है, तला भैया ने भी किया है, सब किया। $500 इज़ अ वेरी सब्सटैंशियल अमाउंट। ऐसे उड़ा, और उसने क्या किया, जुए में उड़ा दिया जो मैंने दिया। तो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ यूजिंग मनी। मनी हैज़ पावर, एंड द पावर कैन बी डेवास्टेटिंग, बट द पावर कैन बी बेनिफिशियल। ओवर टू यू। $500 2 बंदे के लिए इट कैन मीन कंप्लीटली डिफरेंट। किसी के लिए $500 1 दिन का खर्चा होगा, और किसी के लिए वो 1 फोर्टनाइट का रेंट होगा। ये बहुत डीप मीनिंग है। अगर आप उनसे कंपेयर करोगे जो 1 दिन की टिकट, कॉन्सर्ट की टिकट 500 की खरीद के वो चले जाएं, उनसे आप बराबरी करने में अपना रेंट लगा दो उधर, तो दैट्स गोना बी वेरी बैड। बात इसमें ये भी आती है कि अगर तुमने 500 दे दिया, और या चलो अगर उसने 500 खर्च दिया, तुम दोस्त के साथ 500 खर्च के चले भी गए, अगर वो अमीर है उसको काम करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तुमको उतना दिहाड़ी और लगानी पड़ेगी 500 एक्स्ट्रा बनाने के लिए। तुम्हारी मेहनत डबल लग रही है, तुम एग्जॉस्ट डबल हो रहे हो, मेंटल प्रेशर डबल हो रहा है, तो एवरीथिंग काउंट्स। हर एक चीज़ घूम के तुम्हारे ऊपर आएगी, सराउंड कर लेगी तुमको, और यू विल बी इन डेप्ट। आई थिंक कुछ भी खर्चा करने से पहले सोचो कि तुम्हारे आगे फ्यूचर खर्चे क्या हैं, या अगले 2 हफ्ते तक के खर्चे क्या हैं तुम्हारे, बिकॉज हर कोई बंदा यहाँ पे फोर्टनाइटली पेड होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, अनलाइकली ऊबर और एबीएन जॉब्स। जो टीएफएन पे जॉब होती है मोस्टली फोर्टनाइटली पेड होती है। सो अगर जिस दिन आपको पे आती है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर तुमको पे आ रही है, एक एवरेज बंदे की पे हम मान के चल रहे फोर्टनाइटली $2000, $1000 वीक फुल टाइम बंदे की, या कैजुअल बंदे की जो फुल टाइम काम कर रहा है,
$2,000 तुम्हारी पे आई। अब इसमें से तुमको अपना ब्रेकडाउन निकालना पड़ेगा कि कितना खर्चा मेरा रेंट में जा रहा है, कितना मैं सेविंग कर रहा हूँ, कितना ग्रोसरीज में जा रहा है। ठीक है, सो ऑफकोर्स आपको थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। एक कॉपी बना लो। मैं पहले शुरू में ऐसे ही करता था, कॉपी बनाता था अपने वीकली खर्चे गिनने के लिए कितने थे। एज ऑफ कोर्स यू प्रोग्रेस इन लाइफ, एज प्रोग्रेसिंग इन योर जॉब, यू तुम्हारी पे बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है, तुम्हारे सेविंग ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। बट ऑफ कोर्स कुछ ऐसे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस के लिए भी थोड़े पैसे जोड़ के रखो जो तुम्हारे इमरजेंसी यूज़ के लिए आ सकें। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। यस, देखा देखी कपड़ों से या देखा देखी चीज़ों से बचो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं, ये टर्म इसके लिए है कि जितना आप पैसा ज़्यादा कमाते हो उतने आपके खर्चे बढ़ जाते हैं साथ में। वैसे ये ट्रू भी है बात। तो on the इससे spot. थोड़ा कम कंट्रोल करो। इससे बच भी नहीं सकते ऑन द स्पॉट, क्योंकि रेंटल कंट्रोल क्राइसिस करना चाहिए। यार, कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं, मैं उसके बात नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो मत करो। लेकिन अगर आपके पास $200 बढ़ के आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको $200 उड़ाना ही है। ऑफ कोर्स यू कैन सेव 100 एंड स्पेंड 100। आपकी जॉब अगर थोड़ी स्टेबल हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद के अपना लोन चढ़ा लेना अपने ऊपर कि नाउ आई कैन अफोर्ड द EMI। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुमको गाड़ी लेनी है लो। अब जैसे मैं तला भैया से कल बात कर रहा था, ऐसे हमारी बात होती रहती है। बात चली गाड़ी की। जैसे एक बंदा गाड़ी लेने की सोच रहा है, अब नया स्टूडेंट गाड़ी लेगा, उसको एक एसेट बनाना है अपना ऑस्ट्रेलिया में। गाड़ी इज़ अ मेजर एसेट फॉर अ स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया। इट कैन गिव यू समथिंग, मैनी थिंग्स, और समटाइम्स नथिंग। तो मैनी थिंग्स की बात करते हैं। गाड़ी एक एसेंशियल कंपोनेंट है ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी का। गाड़ी होगी, काम कर पाओगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बंदा रिलाई नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड टाइम इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड टाइम इज़ मनी इन ऑस्ट्रेलिया। तो गाड़ी एक चाहिए। बंदे आते नए, अच्छी गाड़ी लेनी है, जो अमीर वाले होंगे, या बंदा सोचता है कि अच्छी गाड़ी लेंगे, मस्त गाड़ी लेंगे, यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया आ गए, गाड़ी तो अच्छी लेंगे ना भाई, मर्सिडीज़ ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। शुरू में आके बहुत ख्वाब आते हैं कि गाड़ी अच्छी मिलेगी। एक मेरे को क्या मिला जब मैं नया आया, 2005 की इलांट्रा। टोटली डिफरेंट व्हाट आई थॉट। ओके, आई थॉट लाइक मेरे को i20 मिलेगी, आई थॉट लाइक मेरे को माज़दा मिल जाएगी उतने प्राइस में। नहीं, इट इज़ टोटली डिफरेंट। गाड़ी मिली इलांट्रा 2005, वो भी 1,80,000 चली हुई। मेरे को लगा 40 चली होगी, 50 चली होगी, बट मेरे को पता चला कि 1,70,000 इज़ वेरी कॉमन फॉर दिस टाइप्स ऑफ कार। आई थॉट लाइक ओके करो, एटलीस्ट कुछ शुरू तो हो रहा ना। तो मैंने क्या किया, अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन मैं गाड़ी लेके आया, अपना गाड़ी का ऊबर का अकाउंट बनाया। जॉब तो थी नहीं, साइकिल पे चलाता था, घुटने टूटे 2 बारी, तब जाके रियलाइज़ हुआ गाड़ी चाहिए। उधार मांगा पैसा गाड़ी लेने के लिए भी एक दोस्त से, $1,000 उधार मांगा, $2,800 खुद दिया। वो तोड़ फोड़ के बंदा आ गया 3,000 पे, 800 फिर बचा मेरा, वो मेरा रेजो में चला गया। तो मैंने गाड़ी ली। गाड़ी लेने के बाद ऊबर अकाउंट बनाया। ऊबर पे स्टार्टिंग में कुछ बना नहीं ज़्यादा, बिकॉज मैं फुल टाइम नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद जैसे ही फुल टाइम आया तो हम लग गए, ऐसे लग गए रोबोट की तरह। दिन में 12-12 घंटे ऊबर कर रहे हैं आराम से, कोई रेस्ट नहीं, नथिंग। यू जस्ट ऑन फोन कॉल विद योर फ्रेंड्स एंड डिलीवरिंग एंड थ्रोइंग ऑन फूड ऑन पीपल्स हाउसेज और फेसेस। गो डू इट। क्वेस्ट्स मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। करंटली सिचुएशन ऊबर की ऐसी बन चुकी है, या पैसा कमाने की ऐसी बन चुकी है कि तुम्हारे लिए कंपटीशन बहुत है अब। तो मुश्किल है अब, हर चीज़ मुश्किल है। बिकॉज ग्राफ की फ़ोटो लगा देना अगर तुम्हारे पास है। एक यहाँ पे ग्राफ आता है, स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स जितने आए हैं अपकमिंग पिछले 10 ईयर्स में, ग्राफ है। बहुत आ गए हैं अभी। कोविड ड्यूरिंग 2022 और ड्यूरिंग 2020 to 2022 मिड, देयर इज़ अ ह्यूज डिप, माइनस में गया वो ग्राफ। मैंने देखा था, वो ट्रेसी माइग्रेशन करके उसने डाला था। वो डिप इतना गहरा है, अंदर तक माइनस में चला गया, ग्राफ के नीचे तक चला गया माइनस में। तो इधर 2023 की स्टार्टिंग में देयर हैव बीन 300,000 पीपल हु हैव करंटली बीन इन ऑस्ट्रेलिया। 300,000 विच इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर फॉर ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी। जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है ना, तुमने उसका 1/3 भी नहीं, 0.3% तुमने और दे दिया यहाँ पे। तो बात कर रहे थे ना गाड़ी की, तो गाड़ी में कहाँ पे था, ऊबर पे ना। हाँ, तो मैंने ऊबर का अकाउंट बनाया, तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी मैंने बनाना शुरू किया, जिससे मेरी सेविंग्स होनी शुरू हुई। एंड हाँ, एक कुछ पोर्शन ऑफ मैंने फ़ी भर दिया। बट वो उस टाइम में मैं इतना हाथ टाइट करके चलता था अपना, रेंट, ग्रॉसरीज प्लस $10 मील
a day from GYG और Subway. That's all. ये मेरा खर्चा था, एक दिन का खर्चा मेरा अप्रोक्सीमेट पेट्रोल और वगैरह, खाना $30 $20 बस. तो मैंने अपने आप को इतना टाइट कर लिया था एंड दैट वाज माय मोटो ऑफ सेविंग एंड आई सेव्ड लाइक नियरली $15,000 और समथिंग. आई सेव्ड इट. बट अब वो सारा चला गया क्योंकि फीस वगैरह भर दी ना. तो ऐसे चला जाता पैसा. तो बट ऑफ कोर्स तुम्हारे ऊपर बर्डन फ्यूचर के लिए कम हो जाता है एंड यू कैन बी रियली इजी गोइंग. मतलब एक बार वो पैसा चला गया अब और बनाना पड़ेगा. लेकिन ये भी तो है, ठीक है, हाँ ये अग्री. मतलब लेकिन जब आप कार खरीदते हो, हाँ. कई बार मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं ज्यादा कमा के रिकवर कर लूंगा या ये कर लूंगा. कभी टाइम आपके पास लिमिटेड है यार. कभी आउटकम वो मत समझो कि आएगा ही आएगा. हाँ, क्योंकि गारंटी नहीं है. उबर यू आर इन्वेस्टिंग मनी, दैट्स ऑल. और उबर इतना वेरिएबल है, कभी आपका मन नहीं करेगा. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि भाई शायद कभी कमाई ना हो, कभी आपका मन नहीं किया, कभी कुछ हो गया, मतलब बिजी नहीं था, कुछ बहुत चीजें हो सकती हैं. उसके भरोसे पे आप गाड़ी मत लो. गाड़ी अपनी जॉब के भरोसे पे लो. उसके ऊपर थोड़ा आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, साइड वर्क कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट. अप टू यू. दैट इज टोटली अप टू यू. अगर कोई उबर ईट्स चलाना चाहता, अपने पहला मोटिव हर एक ऑस्ट्रेलियन बंदे का जो आ रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट, जॉब लेना होना चाहिए रादर देन स्विचिंग ऑन टू उबर. अभी बहुत लोग उबर पे रेट लगा. अगर कोई नहीं मिल रहा तो कंसीडर उबर एज ए ऑप्शन. डेफिनेटली इट्स एन ऑप्शन. इट्स डेफिनेटली एन ऑप्शन. मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? बट ऑफ कोर्स इतने ज्यादा लोग भर चुके हैं, ऑर्डर आएंगे ही नहीं. एक एक दो घंटा तुम्हारे. अब ये मान के चलना जो बंदा पढ़ने आ रहा है उसको 48 आवर्स की लिमिट है ना. तुम्हारा अगर एक घंटे में कुछ भी डॉलर नहीं बना, दैट विल बी ऑल्सो बी काउंटिंग इन उबर. तो तुम्हारा वो एक घंटा बर्बाद हुआ है. ऑल्दो तुम अगले 5 घंटे में $100 और बना लो, वो तुम्हारा कवर अप हो जाए, वो अलग चीज है. बट TFN में तो गारंटी पैसा मिलेगा. TFN पे गारंटेड पैसा, प्लस यू इफ यू आर पार्ट टाइमिंग यू हैव सिक लीव आवर्स, एवरीथिंग यू गेट एंटाइटल्ड टू. सो सुपर एनिमेशन हर चीज मिलती है. ऑफ कोर्स ABN पे तुम क्लेमिंग कर सकते हो अपनी चीजों की. You can claim most of the stuff on ABN. You can claim your account. Claim कर सकते हैं, लेकिन I would still say कि TFN पे ज़्यादा. TFN पे beneficial ये है क्योंकि of course now as you guys all know मैं full time nurse हूँ. मेरे को full time job मिली है. Entitlements मिलती हैं nurses को because they are frontline health workers. और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ ना. Government has provided some subsidies and some extra entitlements for nurses and all the stuff. अगर किसी को नहीं पता, विच वी कॉल सैलरी सेक्रीफाइस, सैलरी पैकेजिंग, हर किसी को अवेलेबल होती है, बट नर्सेज को मोस्टली रेडली अवेलेबल होती हैं. एक्स्ट्रा सिक लीव्स, एनुअल लीव्स हम अपनी पब्लिक हॉलीडे कन्वर्ट कर सकते हैं अब इन सिक लीव्स. पब्लिक हॉलीडे पे है हमारी. फॉर एग्जांपल एक पब्लिक हॉलीडे पे तुम्हारी है $76 एन आवर. पब्लिक हॉलीडे वाले दिन सपोज $76 एन आवर है. तो अगर मैंने फॉर्म साइन किया हुआ कि जस्ट प्लीज कन्वर्ट माई पब्लिक हॉलीडे इनटू सिक लीव आवर्स, ओके, सो दे विल पे मी ऑन द बेसिक रेट ऑफ सैटरडे. तो वो $40 के हिसाब से मेरे को पे करेंगे. उसके बाद जो बाकी जैसे डिफरेंस हो गया या कुछ भी हो गया, दे विल अक्वायर माई 8 आवर्स इनटू माई सिक लीव. अक्रू. ओके, अक्रू पार्ट टाइम और फुल टाइम बच्चों के लिए अवेलेबल है. ऐसे बहुत चीजें में सुपर एनिमेशन इतनी अच्छी चीज है भाई. सुपर एनिमेशन TFN वालों को ही मिलेगी. ऑफ कोर्स दैट इज योर रिटायरमेंट. अनलेस यू आर डूइंग बिजनेस सोल कॉन्ट्रैक्टर पे, अगर आप देखो नॉर्मल रेट जो होता है TFN का, उससे आप डबल कमाओ तब सोल कॉन्ट्रैक्टर पे उतना वर्थ होएगा. क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आप अपने एक्सपेंसेस निकालोगे बिजनेस ऑपरेशन के, उसके ऊपर आप अपने सुपर निकालोगे, अपना पर्सनल टैक्स, ये वो टैक्स सारा निकलने के बाद आपका जो मार्जिन बचेगा रेजर थिन. इसके लिए यहाँ पर कैजुअल वर्कर को ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? वही फुल टाइम वर्कर उनके एंटाइटलमेंट कुछ नहीं होती है क्योंकि उनकी एंटाइटलमेंट कम है, राइट? उनको सुपर मिलती है. तो उसी लॉजिक से उनको सुपर स्टिल मिलती है. सुपर मिलती है, लेकिन सिक लीव, एनुअल लीव वगैरह कुछ नहीं मिलता. जैसे अब तुमको इमरजेंसी कहीं जाना पड़े या कुछ हो गया, तुमको नहीं मिलेगा कुछ भी, और तुमको वो तुम्हारा एक दिन बर्बाद जाएगा. अगर मेरे को कहीं जाना पड़े अभी कहीं पे, जैसे 1-2 दिन के लिए कहीं पे भी जाना पड़े, दे विल पे मी in order to sustain or on the base rate though, but they will still pay me. पैसा आएगा, पैसा आ रहा है, जाएगा नहीं कहीं पे तुम्हारा वो पैसा. तो ये चीज आई थिंक सबको. और ऑस्ट्रेलिया में इतना स्किल शॉर्टेज है, स्किल्स पे वर्क करो. यहाँ पर रीजनल एरियाज में लोग बोल रहे हैं कि भाई तस्मानिया भेज दिया, लेकिन तस्मानिया में वहां पर उबर नहीं चल रही. ब्रो उबर के लिए उबर इज नॉट द फ्यूचर. अगर कोई हमें कोई मैसेज करता है भैया उबर के लिए वीज़ा चाहिए हमें, यहाँ तो दीवार पे सिर मारूं अपना जब ऐसी चीज़ें लोग लिखते हैं, उबर के लिए वीज़ा. अगर यहाँ पे आके तुमको डिलीवरी ही करनी है, इंडिया में भी ऑप्शन ट्राई करो ना. अगर जो बंदा मेरे को मैसेज कर रहा है ऐसे उबर चलानी है,
if you don't really want to study and just पैसों want to का work, फर्क है ना. of course पैसों का फर्क है, but of course that's the one or the same thing. तो ये अच्छा स्टूडेंट में ओके, as long It as actually- स्टूडेंट कार पे 5,000 के ज्यादा एक्सपेंड मत हाँ करें. मत करना. मैंने गाड़ी ली थी 3,800 की, वो भी $1,000 रेंट लोन पे लेके. और Uber it's good, very good option, pays your bills, Until you get a satisfying sitting job or something. satisfying, TFN, reliable, skilled work पे फोकस करो. Uber करो जब तक नहीं हो रहा है. It can be a middle, it can be a transition, it can be. I would give a suggestion. बताओ. जैसे जो बच्चे नए आ रहे हैं अपने शेफ के कोर्स में, कुकरी के कोर्स में, I think so it would be better to get a job in a restaurant or something before you finish up your course. जैसा आपने किया था नर्सिंग के टाइम पे, AIN. बिफोर बिकमिंग एन एनरोल्ड नर्स, a registered nurse, you were doing disabled care, Yes. you were doing aged care. Aged care, because वो it's पूरा पॉसिबल है ना. कितना मतलब उसमें इनकम भी अच्छी है. अरे हर कोई कर सीखने को भी सकता मिलता है. है. एज केयर का काम हर कोई कर सकता है. नहीं, मैं बस एज केयर की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं हाँ, बता रहा disable हूँ work हर कि कोई. जो भी आपका करियर है जिसमें आप ग्रेजुएशन ले रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ Skill. काम रहेगा. स्किल सेट में काम होता है. स्किल में काम होता है लो लेवल का. बंदा कुक बन रहा है, किचन हैंड बन सकता किचन है. हैंड बन जाए जाके, ठीक है, बरिस्टा बन जाए. बरिस्टा बन सकता है. किसी को अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट बन रहा है, कोई मसाज सेंटर्स में लग सकता है, कुछ भी कर सकता है बंदा. बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें, अनलिमिटेड चीजें हैं. हाँ, ढूंढने से होगा. एंड अप स्किल करोगे खुद को, पैसा बढ़ जाएगा. बहुत तरीके हैं बहुत upskill करने के. बहुत ज्यादा. बंदा अपने आप को मल्टी स्किल भी बना सकता है यहाँ पे. समय समाप्ति पॉडकास्ट की. ये पार्ट 3 खत्म. तो ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग. तो HK20 का चैनल लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में. प्लीज गो चेक इट आउट. भाई वीडियोस बनाओ यार, और ज्यादा. भैया जून चढ़ने दो बस. अगर वीडियोस नहीं बनाना तो एटलीस्ट पॉडकास्ट सीरीज में जरूर आया करें. और आपके आए विचार लिए, वैल्यूएबल नर्सिंग एक्सपीरियंसेस शेयर निचोड़. करने के लिए. और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिसको क्लिनिकल प्रोफेशन में जाना है, HK20 को फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भाई डालते रहते हैं स्टोरीज वगैरह, उसमें बताते रहते हैं कि भाई क्या क्या न्यूज़ आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं. तो गो चेक इट आउट. जून का वेट करिए गाइस. कमिंग जून विल बी रॉकिंग, शॉकिंग, ब्लास्टिंग फॉर माय अगर आप चैनल. वीडियो ये देख रहे हैं जब जून निकल गया हो, तो सीधे चले जाएं चैनल पे. भाई पहले जो भी दोबारा चले से जाओ. चलिए, दोबारा से पुराने चलिए. वीडियोस देख लो एक बार, देख लेना, पूरे देखो एक बार बिंज लगा के. बहुत डाली हैं अभी मैंने. एक्सपीरियंस पता चलेगा. बहुत डाली हैं. ऑलराइट, बाय बाय बाय, शब बखैर, बाय बाय.